नमस्कार दोस्तों, मैं आदि शुक्ला कुछ मेन मुद्दों पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आजकल जो सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, न्यूज़ में देख रहा हूँ, उसमें थोड़ा भ्रामक चीज़ें, वस्तुएं उसमें दिखाई जा रही हैं। आंदोलन सही हो रहा है, शांतिपूर्ण हो रहा है, लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं हो रहा है। दोस्तों, जैसे कि नीट में जो आंदोलन हुआ, कॉकरोच जनता पार्टी ने आंदोलन किया, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ, परंतु डायरेक्शन सही नहीं थी। डायरेक्शन ये नहीं सही थी कि हमको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हम लोग नहीं मांग रहे थे। ऐसा मैं भी नीट स्टूडेंट रहा हूँ और ये रहा मेरा एडमिट कार्ड 2026, ठीक, ये देख सकते हैं। हमको एनटीए वालों से इस्तीफा लेना चाहिए, वो एजेंसी को हटाना चाहिए। मेन मुद्दे पे हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। हमको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा न मांगकर एनटीए संस्था को बैन करवाना चाहिए। जो इस एजेंसी चीटिंग करवा रही है, पेपर लीक करवा रही है, धर्मेंद्र प्रधान जाके थोड़ी करवा रहे हैं। दोस्तों, सही मुद्दों को उठाइए जिससे हम जैसे छात्रों का कुछ भला हो सके। जो जनरल में आते हैं तो बीएसटी, हैंडीकैप, कोई भी विद्यार्थी हो, अपनी जात ना देखकर अच्छे से कोऑपरेट करें एक दूसरे को और सही डायरेक्शन में जाएं। हमको किसी का इस्तीफा नहीं चाहिए। वो एजेंसीज को टारगेट करनी है जो हमारा पेपर करवा रही हैं, जो सिलेबस तय कर रही हैं। दोस्तों, अगर हम उनको टारगेट करेंगे तभी तो सुधरेंगे। ये तो मैं अगर कल एजेंसीज बना लूँ, क्या आप सपोर्ट करेंगे? मैं आइडिया दूंगा उस एजेंसीज को तो क्या वो मुझे सपोर्ट करेगी? नहीं करेंगी, क्योंकि मैं थोड़ा बिछड़े क्षेत्र से आता हूँ। खुद की एजेंसीज बनाना, पूरे आइडियाज़ डेवलपमेंट करना हम लोगों से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं किया। दोस्तों, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, सही डायरेक्शन में हम लोग कॉर्पोरेट करें, तब जाकर हम लोगों को न्याय मिलेगा। हम न्याय पाने के लिए हम लोगों को संघर्षों से हर पल जूझना पड़ेगा। हमारी 3 से 4 पीढ़ी तक इस संघर्ष को अगर करती आई, तब जाके सुपर इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम सेट होगा, जिसमें इकोनॉमिक्स नंबर 1 पे रहेंगे, एजुकेशन नंबर 1 पे रहेंगे, जीएसटी 0 हो जाएगी। जी दोस्तों, अपने देश की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, अपने ही देश में अगर 0 हो जाए तो इंडियाज़ पीपुल जहाँ 10 रुपये कमाता है, 1 रुपये में सारा सामान ले लेगा और उसके 9 रुपये बच जाएंगे। आइडियाज़ बहुत हैं, थॉट्स बहुत हैं, समय कम है। इंडिया को बढ़ाना है, न कि पॉलिटिक्स को बढ़ाना है। हर एक दूसरे का स्टूडेंट का साथ दें और बड़े स्टूडेंट का भी साथ दें। स्टूडेंट के अगर वो कुछ कर नहीं सकते हैं, ये तो कर सकते हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट बस में सवार होता है तो उसके लिए एक सीट प्रोवाइड कराइए, या अगर वो कहते हैं ना, सीट प्रोवाइड कराई जाए, कहते नहीं यहाँ पे दूसरा कोई बैठा है, उसको बैठने नहीं देंगे, जबकि वो खुद एक प्रकार से स्टूडेंट रह चुके हैं। वो स्टूडेंट रह चुके हैं लेकिन स्टूडेंट की मदद नहीं करना चाहते। मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि अगर सही डायरेक्शन में कोई चीज़ नहीं लिया गया तो
बहुत सारी दिक्कतों का सामना हम जैसे स्टूडेंट का भी कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं और देख ही रहे हैं, जो भी करोड़पति बाप की औलाद हैं उनका आसानी से सिलेक्शन हो जाएंगे। जो नॉर्मल पिछड़ा वर्ग होगा वो सिलेक्शंस नहीं ले पाएंगे, मजदूरी भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप छात्र एकजुट हो गए, जातिवाद को न देखते हुए, तब जाकर के सिलेक्शंस पक्के हैं। मैं कहता हूँ कल अगर मैं अपनी पार्टी बना लूँ, संगठन कर लूँ, क्या आप लोग सब सपोर्ट देंगे? लेकिन मैं स्टूडेंट हूँ, मैं ऐसा कोई अभद्रता वाली काम नहीं करूँगा। और अगर इस देश में पॉलिटिक्स हो तो प्रधानमंत्री जी का भी एग्ज़ाम हो, कोई भी हो, पढ़ा लिखा होना चाहिए, पीएचडी वाला होना चाहिए। कहते हैं एक समय में पूर्व प्रधानमंत्री और उससे भी पूर्व प्रधानमंत्री अर्थशास्त्र में पीएचडी किए और उन्होंने यहाँ से लगाकर यहाँ तक अर्थव्यवस्था को टॉप किया। वो चाहे जिस भी दल से रहे हों, लेकिन हमारे भारत को बचाया। आप लोग सपोर्ट करें, एक दूसरे का सपोर्ट करें। सपोर्ट नहीं करेंगे तो स्टूडेंट्स ये याद रखिए, नॉलेज आपकी ख़त्म हो जाएगी। सोशल मीडियाज़ पावर, जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनसे आप पूछिए, उनके लड़के कहते नहीं हम आगे तक जाएं। दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट का ज़रूर सपोर्ट करे, वरना मुश्किल है बच पाना। कहीं उत्तर प्रदेश, कहीं झारखंड, कहीं बिहार, पटना, अनेक अनेक राज्यों में ऐसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। कहीं ये पेपर लीक, कहीं वो पेपर। और लीक कैसे होते हैं? वो भी तो छात्र हैं जो चीटिंग कर रहे हैं। अगर वही कह दें कि नहीं मैं चीटिंग नहीं करूँगा, अपने मन से ही पास होंगे, तो पेपर लीक होंगे। वही स्टूडेंट जो पैसे से पेपर खरीदते हैं, वही कह दें कि नहीं मेरी वजह से 10 स्टूडेंट्स के ज़िंदगी खराब हो सकती है, 100 स्टूडेंट्स की ज़िंदगी खराब हो सकती है। ऐसा वो करें तो एक अपने में भी गर्व वाली बात है। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। उन स्टूडेंट्स को सुधारना चाहिए जो पैसे से पेपर खरीदते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ 300-400 रुपये में जो पेपर पा जाते हो, तुम तो भाई पास होकर निकल गए, लेकिन तुम समाज को क्या सुधारोगे? सुधारोगे तो क्या सुधारोगे? समाज को करप्शन करना सिखाओगे? हमारा भारत वैसे भी करप्शन में नंबर 1 है। बाकी सारे देशों में होता है करप्शन, लेकिन यहाँ आदमी को आदमी ही मार रहा है। दोस्तों, हमको खुद में परिवर्तन लाना है। जब हम चीटिंग नहीं करेंगे, कोई पेपर को नहीं खरीदेंगे। हम कहते हैं अगर अमेज़न गलत है तो उससे प्रोडक्ट खरीदना ही बंद कर दीजिए। अगर कोई दुकानदार में प्रोडक्ट खराब है तो दुकान में जाना ही बंद कर दीजिए। ये ज़बरदस्ती तुमको आके देगा नहीं, सारी फ्री में ले जाओ ले जाओ।
तो फिर इस पेपर में क्या करेंगे, इस नौकरी का क्या करेंगे, फिर भी तनख्वाह लेना चाहेंगे। मेहनत हर एक जगह है और मेहनत करने वाले हमेशा कमा खा लेते हैं। मजदूरी करके भी, किसानी करके भी, बिजनेस माइंड लगा के भी, हर एक प्रकार से। पैसे के लिए क्या लोग दुबई नहीं जाते, विदेश में नहीं जाते, पैसे के लिए तो। लेकिन इंडिया पीपुल ऐसे हैं कि वो बिना पैसे के भी जी सकते हैं। दोस्तों, ये अपने में बहुत गर्व की बात है। हमारे पास पैसे नहीं भी होंगे तो हम जी लेंगे, शान शौकत से जिएंगे। मैं इतना ही आपसे कहना चाहता हूँ, हम लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मांग रहे थे। नीट वाले जितने भी बच्चे हैं, इक्का दुक्का छोड़कर, हम लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, एनटीए एजेंसी से इस्तीफा मांग रहे थे कि भाई या आप हट जाओ या एग्ज़ाम सही से करवा लो। करप्ट लोगों को बाहर कर दो, अगर खुद करप्ट हो तो खुद निकल जाओ। दोस्तों, ये बहुत गंभीर विषय है इस समाज के अंदर परिवर्तन लाने का। मुझे जो भी बन पड़ेगा, जो भी बन पड़ेगा, हम लोग करेंगे। मेरी कोई टीम नहीं, मेरी कोई व्यवहारिकता इतनी मजबूत नहीं, लेकिन मुझसे जो होगा वो करूँगा। मैं आंदोलन नहीं करूँगा, मैं किसी से कुछ कहूँगा भी, बस खुद में परिवर्तन। और समाज में अगर गलत है तो उसको गलत कहूँगा। अगर मुझे लगता है वो सही है तो मैं ना उसका विरोध करूँगा और ना ही प्रोत्साहन करूँगा। दोस्तों, अगर हमारे मन में कोई भी विचार आता है तो हम उसे प्रकट कर सकते हैं। ये यूके नहीं, चीन नहीं, पाकिस्तान नहीं कि अपने अरमान को गला घोट दिया जाए। ये भारत है, स्वतंत्र भारत है और हम इस देश के नागरिक हैं। कोई सर्टिफिकेट किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं मुझे, हम लोगों को, कि क्या तुम भारत के हो। दोस्तों, भारत के लोगों को किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं। ये ऊपर से जैसे आते हैं तो सीखे सिखाए जाते हैं। तो 5 रुपए में भी एक महीने गुजार सकते हैं और 5 करोड़ में भी एक महीने गुजार सकते हैं। डिफरेंस बस 2 में, इतनी कहीं 5 करोड़, 2 करोड़ और 2 रुपये 5। 2 करोड़ से लग्जरियस लाइफ स्टार्ट होती है, जो आलसीपन और बाद में खत्म, और 2 रुपए की एक लाइफ स्टाइल। तो शुरुआत से मेहनत लगा के अंत तक मेहनत करना। तो हमको 2 रुपए वाला बनना है, ना कि 2 करोड़। पहले 2 रुपए वाले बने, फिर 2 करोड़ वाले। वो 2 करोड़ सदुपयोग करें। जो एजुकेशन महंगे हो रहे हैं, हम ऐसे एजेंसी बना सकते हैं, ऐसे लोग हायर कर सकते हैं कि वो फ्री एजुकेशन, ऐसे लाइब्रेरीज बना सकते हैं, बुक लाइब्रेरीज बना सकते हैं, डिजिटल लाइब्रेरीज बना सकते हैं। मुझे गर्व है इस बात से कि भारत में यहाँ में बहुत मेडिकल फैसिलिटीज हैं जो फ्री प्रोवाइड करा दिया है। हाल ही में एक विदेशी है,
वहाँ पे रिवील इंजेक्शन $10 या $10,000 में वहाँ यूके में लगते हैं। यहाँ पे फ्री प्रोवाइड कराइए। समझ जाइए आप। सरकार को दोष देना बंद कीजिए और खुद को दोष देना स्टार्ट कीजिए कि हाँ, हम में कमी है। आप कह रहे हैं जो पेपर लीक नहीं हुए, तो मैं कहना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, मेंटली डिसऑर्डर में तो सभी लोग रहते हैं स्टूडेंट्स। स्ट्रेस प्रॉब्लम सब बैलेंस करना पड़ता है। वहीं से स्टार्ट होती है एक नई जर्नी। मेहनत करना सीखिए। ये नहीं आप थोड़ा पढ़ें, लेकिन अच्छा थोड़ा पढ़ें, लेकिन अच्छा पढ़ें और थोड़ा थोड़ा करके नॉलेज इकट्ठा करें। और आप अगर नौकरी नहीं पा सकते, लेकिन बहुत बेहतर इंसान बन सकते हैं आप। बहुत बेहतर इंसान बन सकते हैं आप और दूसरे को भी समझा सकते हैं। उसे पैसे नहीं देंगे समझाने या ट्यूशन्स, हमको फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करने। जैसा हम लोग अगर सोच लिए, जहाँ 5,000 में लेते हैं कोचिंग वाले, 5,000 10,000 रुपये पर मंथ, हमको भी ऐसा करना है कि हाँ 1,000 2,000 में एडॉप्ट। अब 1,000 2,000 तो बहुत दूर की बात है। ऐसे कुछ भी बच्चे हैं जो 500 में नहीं कर सकते। दोस्तों, मैं भविष्य में कुछ ऐसी फाउंडेशंस तैयार करूँ कि जो गरीब बच्चे हैं, जो इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए कुछ न कुछ। उसके लिए आप सभी का सपोर्ट चाहिए। आप सभी लोग सपोर्ट देते हैं भविष्य के बाद में, लेकिन कोई इसमें से एक बंदा आगे है, मैं उसका सपोर्ट करूँगा। पैसे से नहीं तो जज्बे से करूँगा, क्योंकि मैं भी एक ऐसे परिवार से आता हूँ कि जी केवल करा और खाया जा सकता है। मेरी माता जी फॉर्मर और पिताजी मैकेनिक, वो भी फार्मिंग में आते हैं एज और मैं। तो इस समय मैं नर्सिंग फील्ड में फर्स्ट सेम में और ये समाज को देखते हुए क्रिएटिविटी में माइंड में थॉट्स आए कि मैं आप सभी तक ये पहुँचा सकूँ। और ना ही मेरे इतने फॉलोअर्स हैं कि मेरा कहना मानेंगे, लेकिन हाँ, जिसके पास ये वीडियो पहुँच रही वो लाइक करे या ना करे, मुझसे ये नहीं मतलब, लेकिन शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर किसी दूसरे के मन में उत्साह वर्धन कर सकती है। दोस्तों, आपके बस एक शेयर से दूसरों का उत्साह जज्बा कायम हो सकता है, या ना कर सकें कोई बात नहीं, लेकिन इसको सुने जरूर। सुनेंगे तो जरूर आगे बढ़ेंगे। बस स्टूडेंट्स का हमको सपोर्ट करना है। अगर हम ये नहीं कह रहे कि आप आंदोलन में बैठे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको कोई मनी डिपॉजिट करनी है, नहीं। आपको बस ये करना है कि अगर बस में आप जा रहे हो या कोई स्टूडेंट्स हाईवे पे खड़ा हो या कोई गांव में हो, बस उसको स्कूल तक बैठा कर उसको वहाँ तक पहुँचा देना, उसकी मंजिल तक पहुँचा देना। उसका एक लेक्चर भविष्य के लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। मैं नर्सिंग स्टूडेंट्स बस इतनी ही प्रे करता हूँ।
थैंक यू।